हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई एक शानदार मूवी 21। मूवी आपको ज़रूर पसंद आएगी, तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी में एक ऐसे हीरो को दिखाया जाता है जो अभी सिर्फ 21 साल का था, मगर जिसका नाम आज तक दुश्मन की ज़मीन पर जिंदा है। कहानी शुरू होती है पूना रेजिमेंट के उस हीरो से। 1971 की बसंतर की वो लड़ाई जहां इंडियन आर्मी ने असंभव को भी संभव कर दिया। इस वॉर को लीड कर रहे थे महावीर चक्र पाने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल हुनूप, और उनके साथ ही लड़ रहा था अरुण टैंक। कहानी की शुरुआत होते ही अरुण को दिखाया जाता है। आज अरुण का जन्मदिन था और आज अरुण पूरे 21 साल का हो चुका है, मगर बर्थडे सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं था। बॉर्डर पर हालात खराब हो चुके थे, जहां अरुण और उसकी टीम को जल्दी से रेजिमेंट को ज्वाइन करना होगा। वहीं अरुण के चेहरे पर एक्साइटमेंट आ जाती है, क्योंकि एक सोल्जर के लिए वॉर ड्यूटी से बड़ा कोई तोहफा नहीं होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2001 लाहौर में, जहां हम देख पाते हैं पाकिस्तानी ब्रिगेडियर निसार को। निसार की रेजिमेंट ने 1971 के युद्ध में जीत हासिल की थी। यहाँ हम देख पाते हैं कि निसार के घर में उसकी रेजिमेंट के साथ अरुण का भी फोटो लगा हुआ है, मगर अचानक से निसार सारे पोस्टर्स को हटा देता है और उनकी जगह सचिन तेंदुलकर का फोटो लगा देता है। अब हमें समझ आता है कि निसार 1971 में हुए उस युद्ध के बारे में कुछ कन्फेस करना चाहता है। उस युद्ध को समाप्त हुए 30 साल हो चुके हैं, मगर निसार के अंदर आज भी अरुण का गिल्ट पड़ा हुआ है। निसार जनरल से परमिशन ले लेता है और जिसे सच बताना है वो 80 साल के बूढ़े क्षेत्रपाल है, जो कि इंडियन आर्मी के ब्रिगेडियर थे, जो कि अरुण के फादर होते हैं। क्षेत्रपाल कॉलेज में रीयूनियन के लिए लाहौर आते हैं। साथ ही वो पार्टीशन से पहले अपने लाहौर वाले घर को देखना चाहते थे। क्षेत्रपाल भारत पाकिस्तान के बंटवारे से पहले पाकिस्तान में ही रहते थे, जहां क्षेत्रपाल की वाइफ उन्हें पाकिस्तान जाने से मना कर रही थी, क्योंकि उन्हें पाकिस्तान की वजह से बहुत दर्द हुआ है। मगर क्षेत्रपाल को तो अपना घर देखना था और वे लाहौर पाकिस्तान आ जाते हैं। वहीं क्षेत्रपाल निसार से कहते हैं कि एक सोल्जर कभी भी अकेला नहीं होता, उसकी फैमिली हमेशा उसके साथ चलती है। इसके बाद क्षेत्रपाल अपने पर्स से अपनी फैमिली की फोटो निकालता है और वो कहते हैं कि अरुण अब हमेशा 21 साल का ही रहेगा, जबकि उसका छोटा भाई अब तक 50 का हो गया है। यहाँ क्षेत्रपाल इमोशनल हो जाते हैं। अब क्षेत्रपाल 1971 का टाइम याद करते हैं, जब अरुण युद्ध पर जाने से पहले अपने घर आया था, जहां हम देख पाते हैं अरुण की पूरी फैमिली बैकग्राउंड आर्मी से थी, यानी कि उसके पापा दादा सभी सोल्जर्स थे। आज अरुण का जन्मदिन है और उसकी गर्लफ्रेंड किरण ने केक भी घर पर भिजवाया था, मगर अरुण ने तो किरण के बारे में अपने घर पर कभी नहीं बताया। घर पर मिलने के बाद अरुण फिर से वॉर पर चला जाता है। अब कहानी फिर से प्रेजेंट में आती है, जहाँ क्षेत्रपाल कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि हम अरुण को लास्ट बार देख रहे हैं। कहानी फिर से 1971 में शिफ्ट हो जाती है। अरुण बॉर्डर पर आ चुका था। अरुण बॉर्डर क्रॉस करके वॉर में हिस्सा लेना चाहता है, मगर बिना ट्रेनिंग के लेफ्टिनेंट अरुण को अलाउ नहीं करते। जब तक वो ट्रेनिंग पूरी नहीं कर लेता तब तक उसे वॉर पर नहीं जाने दिया जाएगा। अब अरुण की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। अरुण की ट्रेनिंग बहुत ही हार्ड होती है। ट्रेनर अरुण के काम से कभी खुश नहीं होता था। अरुण के दिमाग में तो बस एक ही सपना था कि वो कैसे ही करके ट्रेनिंग पास कर ले और उसे अपना खुद का टैंक मिल जाए, जहां अरुण क्रू को फैमिली की तरह ट्रीट करता है। मगर रात के समय जैसे ही वो सोने जाता है तो उसे किरण की याद आने लगती है और वो किरण के साथ बिताया हुआ वक्त याद करने लगता है, जहां वो किरण पहली बार सिनेमा हॉल के बाहर मिले थे। शुरुआत में तो किरण अरुण से प्रैंक करती है ताकि वो उसके मजे ले सके, मगर जैसे जैसे टाइम बीतता है वो अरुण को समझने लगती है। फिर ये दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन किरण अरुण से कहती है कि तुम्हारी रेजिमेंट कभी भी गेम्स में फर्स्ट नहीं आई है। अगर तुम्हारी टीम टॉप 5 में भी आती है तो मैं तुम्हें गिफ्ट के तौर पर एक किस दूंगी। अब यहाँ अरुण अपनी टीम से कहता है कि अपनी इज्जत का सवाल है, हमें गेम्स तो पास करना ही होगा, यानी कि गेम में फर्स्ट आना ही होगा, और उसके लिए उन्हें एक्स्ट्रा टाइम निकालकर गेम खेलना होगा, जिसके लिए अरुण की टीम मना करती है। तो अरुण उन्हें और हार्ड पनिशमेंट देता है।
और साथ ही वो खुद भी पनिश हो जाता है ताकि जूनियर्स में जोश बढ़ सके, ना कि अपने कैप्टन के लिए एंगर। हार्ड ट्रेनिंग का ये रिजल्ट आता है कि इनकी रेजिमेंट फर्स्ट आती है और उनकी रेजिमेंट आज फर्स्ट रैंक पर आई थी, जो कि कभी टॉप 5 में भी नहीं आती थी। अब टीम ड्रिंक करके सेलिब्रेट करने लगती है, मगर ड्रिंक करना तो रूल के अगेंस्ट था। अरुण की टीम ने रूल्स ब्रेक किए थे। अरुण अपनी पूरी टीम को एक बड़ी सजा देता है। इस वजह से अरुण की टीम अरुण से काफी नाराज हो जाती है। अब वो अरुण से बातें भी नहीं करते थे। अब यहाँ किरण अरुण को समझाती है कि तुम्हें अपनी रेजिमेंट को इतनी सजा नहीं देनी चाहिए, तुम्हें ही उन्हें मनाना होगा। अब अरुण अपने दोस्तों से माफी मांगता है और वे लोग फिर से अरुण को अपना दोस्त मना लेते हैं। यहाँ किरण भी अरुण को माफ कर देती है। अब सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहाँ अरुण ने अपनी ट्रेनिंग कंप्लीट कर ली होती है। अरुण और उसके टैंक चलाने में एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ अरुण को अपना टैंक मिल जाता है, जहाँ अरुण सबसे पहले टैंक के अंदर किरण की छोटी फोटो लगाता है। अब यहाँ वॉर शुरू हो चुकी थी, जहाँ दुश्मनों की मिसाइलें बॉर्डर के इस पार आ रही थी। इंडिया को जवाबी हमला करना था। इसी वजह से लेफ्टिनेंट कर्नल आज ही रात में पाकिस्तान बॉर्डर को क्रॉस करते हुए लाहौर पर अटैक करना चाहते थे। यहाँ लेफ्टिनेंट कर्नल अरुण को अपने साथ लेकर जाते हैं, लेकिन यहाँ अरुण के ट्रेनर को खास इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं कि वो अरुण को रिजर्व रखें, क्योंकि अरुण के अंदर अभी काफी जोश भरा है। लेफ्टिनेंट अरुण को अभी वॉर से बचाकर रखना चाहता है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि लेफ्टिनेंट अरुण के फादर क्षेत्रपाल को जानता था। यहाँ लेफ्टिनेंट अरुण को साथ तो ले जाता है, लेकिन उसे पीछे ही रखा गया। यहाँ अरुण पाकिस्तान में आकर बहुत खुश था, मगर उसे जनरल की प्लानिंग का पता नहीं था। अब कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट होती है, जहाँ क्षेत्रपाल निसार के साथ अपने कॉलेज की रीयूनियन पार्टी में आया। निसार यहाँ क्षेत्रपाल को काफी खुश देखकर वो भी खुश था, मगर अंदर से उसके अंदर गिल्ट भी था कि आखिर वो उन्हें अरुण का सच कैसे बताए। अब यहाँ तो ISI वाले अरुण नजर रखने लगे थे, क्योंकि कहीं क्षेत्रपाल देश के लिए कोई खतरा तो नहीं है। निसार ने ISI वालों को ये सब कुछ करते देख लिया था, लेकिन फिर भी वो उन्हें उनकी ड्यूटी करने दे रहा था और वो खुद क्षेत्रपाल के साथ घूम रहा था। इधर निसार की वाइफ निसार को कहती है कि तुम क्षेत्रपाल को कुछ मत बताओ, क्योंकि क्षेत्रपाल सिर्फ 3 दिनों के लिए लाहौर में एंजॉय करने आया है। उन्हें अरुण के शहीद होने की जब पता चलेगी तो उन्हें काफी दुख होगा। तभी यहाँ क्षेत्रपाल इनकी आधी बातें सुन लेते हैं और सोचने लगते हैं कि उस दिन अरुण पीछे क्यों नहीं हटा था। अरुण को तो पीछे हटने के ऑर्डर्स भी थे। अब निसार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। अगर उसके पास कुछ था तो वो था अरुण के लिए रिस्पेक्ट, जहां अरुण ने लड़ते हुए खुद वीर गति को जाना पसंद किया, ना कि वो पीछे हटा। अगले दिन निसार क्षेत्रपाल को सरगोदा घुमाने लाता है, क्योंकि क्षेत्रपाल का घर सरगोदा में था, मगर आज वहाँ कोई और फैमिली रहती है। यहाँ क्षेत्रपाल अपने पुराने घर को देखकर बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाता है और वो अपनी पुरानी यादों को याद करने लगता है। इस घर में रह रही न्यू फैमिली ने क्षेत्रपाल के इमोशन की कद्र करी और उन्हें पूरा घर अच्छे से घूमने दिया और उन्होंने क्षेत्रपाल के साथ फैमिली जैसा ही बिहेव किया। मगर तभी गांव का एक आदमी जहांगीर आकर बाहर हंगामा करने लगता है। जहां जहांगीर ने इंडिया वॉर युद्ध में अपना पैर खो दिया था और साथ ही अपने कई साथी गंवाए थे। इसी वजह से जहांगीर भारतीयों से नफरत करता है और अब वो यहाँ क्षेत्रपाल को अपने गांव से भगाना चाहता था। वहीं क्षेत्रपाल जहांगीर के गले लगता है और वो कहते हैं कि मैंने भी इस युद्ध में अपना बेटा खोया है। वॉर से दोनों ही देशों का नुकसान हुआ है। अब जहांगीर यहाँ शांत हो जाता है। अब यहाँ से कहानी फिर से 1971 में शिफ्ट हो जाती है, जब इंडियन आर्मी पाकिस्तान के इसी सरगोदा वाले हिस्से में आ रही थी। तभी भारतीयों पर एयर से अटैक होने लगते हैं, जिसे हमारी इंडियन आर्मी पैदल फेस नहीं कर पाती। अचानक से हुए इस एयर अटैक से हमारे इंडियंस का थोड़ा तो नुकसान होता है, मगर अब वो एयरप्लेन अगेन फिर से आएंगे
अब यहाँ इंडियन आर्मी पाकिस्तानी आर्मी से टकरा जाती है। यहाँ वॉर स्टार्ट हो चुकी थी। जहाँ अरुण फाइट को दूर से ही देख रहा था। अरुण को युद्ध में नहीं उतरने दिया गया था। अरुण से बस ये कहा गया कि तुम्हें बचाकर रखा जा रहा है ताकि तुम बाद में काम आ सको। पाकिस्तान की रेजिमेंट को इंडियन सोल्जर्स हरा देते हैं और वे कई सारे दुश्मनों को कैदी बना लेते हैं। अरुण जब उस वॉर एरिया में आता है तब तक तो एरिया साफ हो चुका था। इसके बाद कहानी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है। अब क्षेत्रपाल निसार के साथ वापस अपने घर जाने लगा, मगर रास्ते में वो निसार से कहता है कि अभी भी दिल में कुछ बेचैनी सी लग रही है। काश मैं उस जगह जा पाता जहां अरुण के यूनिट वाले टैंक गुजरे थे। काश क्षेत्रपाल ये जवाब ढूंढ पाता कि उस दिन अरुण टैंक से पीछे क्यों नहीं हटा था। अब यहाँ निसार गाड़ी को बसंतर की तरफ मोड़ देता है। निसार क्षेत्रपाल को उसी जंग के मैदान में ले जाता है। अब कहानी फिर से 1971 के टाइम पर शिफ्ट हो जाती है। फर्स्ट वॉर को जीतने के बाद इंडियन आर्मी आगे बढ़ रही थी। तभी फिर से एक प्लेन से एयर अटैक होता है, मगर इस अटैक से हमारे भारतीय जवान कई सारे इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। यहाँ इंडियन आर्मी का हौसला टूट सकता था क्योंकि पाकिस्तान की पूरी फौज बाकी थी और ये लोग अभी बहुत कम बचे थे। अब यहाँ लेफ्टिनेंट अपना भाषण देता है। वो कहते हैं कि हम हारे या शहीद हो जाएं, लेकिन हम पीछे नहीं हटेंगे। हम अपने जवानों के बलि दे। यहाँ लेफ्टिनेंट की बातें सुनकर आर्मी सोल्जर्स में जोश भर जाता है। उधर पाकिस्तानी सेना ने इंडियन आर्मियों को रोकने के लिए नाले में माइनिंग लगाई हुई थी। अगर सेना माइन से बचकर भी नदी पार कर गई तो पाकिस्तान की ऑलमोस्ट सभी यूनिट्स इनका वेट कर रही होंगी। वे सोचकर बैठे थे कि वो इंडियन सोल्जर्स को आगे नहीं बढ़ने देंगे। इधर इंडियन सोल्जर्स माइन को हटाकर बहुत ही सफलतापूर्वक नाले को पार कर लेते हैं, मगर टैंक्स के लिए अभी भी पार करना मुश्किल था। टैंक्स को नदी पार कराने में बहुत सारी जगह पर माइंस को चेक करना पड़ रहा था, मगर अब तक जो इंडियन यूनिट्स नाला पार कर चुकी थी उन पर पाकिस्तानी सेना हमला कर देती है। अगर उन्हें हमारे टैंक्स की हेल्प नहीं मिली तो हमारे कई सारे सोल्जर्स मारे जाएंगे। अब यहाँ लेफ्टिनेंट को हार्ड डिसीजन लेना ही पड़ता है। माइंस को ढूंढना बंद करके बस एक टैंक के भरोसे ही यहाँ लक पार करवा के सारे टैंक को उसके पीछे करना ही पड़ा। अगर आगे वाला टैंक माइंस की वजह से ब्लास्ट हो जाता तो बाकी टैंक्स अपना रास्ता चेंज कर लेते, मगर इस टाइम अपने टैंक्स का नाला पार कराना किसी भी कीमत पर जरूरी था। अब यहाँ किस्मत से सभी टैंक नाला पार कर जाते हैं और वे पाकिस्तान के इस रेजिमेंट पर भी हासिल प्राप्त कर लेते हैं। वसंतार में विजय पाने के बाद स्वराज चक्र पोस्ट पर अटैक किया जाता है। यहाँ भी इंडियन आर्मी जीत चुकी थी, मगर यहाँ अरुण को अभी तक बंदूक चलाने का भी मौका नहीं मिला था। उसे अब भी पीछे ही रखा जा रहा था। अरुण को यहाँ बुरा फील होने लगता है। अब पाकिस्तान के पास सिर्फ निसार की ही रेजिमेंट बाकी बची थी। निसार अपनी रेजिमेंट में जोश भरकर अटैक का प्लान बना चुका था और उन्हें रेडियो से पता चलता है कि पाकिस्तान अब युद्ध विराम चाहता है, यानी कि पाकिस्तान सीज फायर चाहता है, यानी कि अब जल्द ही युद्ध समाप्त हो जाएगा और यहाँ सभी सोल्जर्स अपने घर वापस जा पाएंगे। सभी इंडियन सोल्जर्स खुश हो चुके थे सिवाय अरुण को छोड़कर। अरुण को इसलिए बुरा लग रहा था क्योंकि उसने अभी तक वॉर में कुछ भी नहीं किया। तभी अरुण को उसके ट्रेनर से पता चलता है कि उसे जानबूझकर वॉर में हिस्सा नहीं लेने दिया गया। यहाँ अरुण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। अरुण अपना पास्ट याद करने लगता है, जहाँ पास्ट में अरुण ने किरण के साथ ब्रेकअप कर लिया होता है क्योंकि उसे वॉर में जाना था, एक अच्छा देशभक्त बनना था और इसी वजह से उसने किरण से ब्रेकअप किया था। और अब यहाँ वॉर का पार्ट बनकर भी अरुण कुछ नहीं कर पाया। अरुण अब किरण को कैसे फेस करेगा? तभी इन्हें हेल्प के लिए न्यू पोस्ट पर बुलाया जाता है, जहाँ इंडिया के पास सिर्फ 7 ही टैंक बचे हुए थे। अब तो अरुण को वॉर में जाने का मौका मिलने वाला था। सभी जल्दी हेल्प करने के लिए न्यू पोस्ट पर जाने लगते हैं, मगर रास्ते में ही इन पर पाकिस्तानी रेजिमेंट अटैक कर देती है। यहाँ अरुण को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। जहाँ पास्ट में अरुण ने किरण के साथ ब्रेकअप कर लिया होता है क्योंकि उसे वॉर में जाना था, एक अच्छा देशभक्त बनना था और इसी वजह से उसने किरण से ब्रेकअप किया था।
यानी कि वॉर बीच में ही शुरू हो चुकी थी। इंडियन आर्मी यहाँ भी पाकिस्तानी यूनिट पर भारी पड़ रही थी। यहाँ एक पाकिस्तानी टैंक तो वॉर छोड़कर ही भाग गया। अरुण यहाँ उसे फॉलो करने लगता है क्योंकि वो उसे ख़त्म करना चाहता था। वहीं अरुण की हेल्प के लिए 2 और टैंक। अब रास्ते में इन्हें निहार रेजिमेंट की 14 से भी ज़्यादा टैंक आते हुए दिखाई दिए। अगर अरुण और बाकी ऑफिसर्स ने इन्हें नहीं रोका तो निहार की यूनिट इंडियन आर्मी पर भारी पड़ जाती। इसीलिए अरुण और बाकी सोल्जर्स निहार रेजिमेंट की यूनिट को डाउन करने के लिए फायर शुरू कर देते हैं। निहार यहाँ अटैक एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा था। यहाँ निहार के एक एक करके टैंक खत्म हो गए, मगर फिर भी निहार के पास ज़्यादा टैंक थे। वो इंडिया के 3 टैंक्स को घेर लेता है। इस युद्ध में एक इंडियन टैंक खत्म हो गया। वहीं अरुण के टैंक में आग लग जाती है। तभी सीनियर अरुण को टैंक पीछे करने के लिए कहते हैं, वरना आग की वजह से ये लोग मारे जाते। मगर अरुण पीछे हटता ही नहीं। अरुण अकेले ने ही निहार के सभी टैंक को डाउन कर दिया, मगर फिर निहार अरुण के टैंक को खत्म करने में कामयाब हो गया। अरुण को इतनी बहादुरी से लड़ते हुए देखकर और पीछे हटने की बजाय वीर गति को चुनने को देखकर निहार खुद अरुण को मारकर गिल्ट फील कर रहा था। बस तभी से निहार सभी को ये बताना चाहता था कि अरुण कितनी बहादुरी से लड़ा था। इसीलिए निहार आज क्षेत्रपाल को सब कुछ सच बताने के लिए इस वॉर वाले एरिया में लाया था और यहाँ उसने हिम्मत करके सब कुछ सच बता दिया होता है। यहाँ क्षेत्रपाल को बुरा तो लगता है, मगर ये निसार पर गुस्सा नहीं था और ना ही बदला लेना चाहता था। क्षेत्रपाल तो वॉर को खत्म करना चाहता है। वॉर को अगर खत्म कर सकते हैं तो वो आम लोग हैं। अगर आम लोग बदले की भावना छोड़ दें तो कभी युद्ध हो ही ना। क्षेत्रपाल के इसी मैसेज के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। मूवी कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं।